प्रश्न, राष्ट्रवाद के निम्नवर्गीय दृष्टिकोण का वर्णन करें। उत्तर, निम्नवर्गीय विचारधारा सभी विचारधाराओं में सबसे नई है। निम्नवर्गीय उपागम के इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद की अपनी ही व्याख्या की है। यह दृष्टिकोण समाज में हाशिए पर बैठे लोगों, किसान, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी आदि के नजरिए से राष्ट्रवाद को देखते हैं। इतिहास में इस नजरिए की हमेशा ही नजरअंदाज किया गया है। 20वीं सदी का इतिहास अभिजन वर्ग की सोच पर लिखा गया, जिसमें आदिवासी, महिलाओं, निम्न वर्गों, मध्यम वर्ग के बारे में सोचा ही नहीं गया। ग्रामशी ने बब सबाल्टन शब्द का इस्तेमाल किया तो उनका अर्थ सहारा वर्ग तथा हाशिए पर बैठे वर्ग से ही था। इसके बाद इतिहास नीचे से, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो प्रसिद्ध नारा बना। इतिहासकार रणजीत गुहा की पुस्तक सबाल्टन स्टडीज में लेखक ने अभिजात वर्ग तथा निम्न वर्ग को परिभाषित किया है। अभिजात वर्ग से गुहा का अर्थ था वर्चस्व वाला वर्ग, जिसमें देशी व विदेशी दोनों ही को उन्होंने शामिल किया। उन्होंने लिखा है कि इतिहास से जनता की अनुपस्थिति देखी जा सकती है, वहां केवल कुलीन वर्ग का ही जिक्र है। इतिहास में हाशिए पर बैठे लोगों को कभी स्वायत्त पहचान नहीं मिल पाती। दूसरों से अलग एक आज़ाद सोच भी हो सकती है, इस प्रकार की चेतना इतिहास लेखन में नहीं मिलती। निम्न वर्गीय विचारधारा ने गैर अभिजन वर्गों के नजरिए से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लिखा है। इन विचारकों के अनुसार भारत में अभिजन वर्ग, जिनमें न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी शामिल थे, उनमें तथा निम्न वर्गीय वर्ग के बीच लगातार एक विचारधारात्मक लड़ाई चलती रही है। रणजीत गुहा यह मानते हैं कि कैम्ब्रिज तथा राष्ट्रवादी विचारक अभिजन पक्ष को इतिहास लेखन में प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में इन दोनों ही प्रकार के विचारकों ने अभिजन वर्ग की सफलताओं का वर्णन इतिहास में किया है, जबकि हाशिए पर बैठे वर्गों की ओर न तो किसी विचारक का ध्यान ही गया और न ही उनके योगदान का वर्णन इतिहास में मिलता है। अतः गुहा का यह कहना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अभिजन वर्ग से स्वतंत्र होकर अन्य वर्गों के योगदान को भी पहचानने की आवश्यकता है। गुहा यह भी मानते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहास में किसान आंदोलनों का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि इसकी जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार योगदान दिया इसका वर्णन मिलता है। अभिजनवादी इतिहासकारों ने आम आदमी को स्वतंत्रता संग्राम में केवल एक उपकरण की तरह ही माना है, जबकि उपाश्रित अध्ययन इस पर जोर देता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मजदूरों, किसानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और निम्न वर्गों का योगदान किस प्रकार का रहा है। इन वर्गों को हमेशा दबाया गया और इनकी आवाज को किसी ने भी सुनने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए रणजीत गुहा भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास को कुलीन वर्ग की आध्यात्मिक जीवन गाथा कहते हैं, जबकि कुलीन वर्ग कभी भी आम व्यक्ति की आवाज बन ही नहीं सकता। निम्न वर्ग कभी भी राष्ट्रीय संग्राम में एक सशक्त भूमिका नहीं निभा पाए, क्योंकि वे लोग जहां एक और अभिजन वर्गों का शोषण सहन कर रहे थे, वहीं अपनी अस्मिता को बनाए रखने का प्रयास भी कर रहे थे। इस प्रकार राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी तथा कैम्ब्रिज इतिहास लेखन एक तरफा लेखन है, जिसमें संपूर्ण एक वर्ग का प्रतिनिधित्व शामिल ही नहीं है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.